मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। फेज 3 सिम मिलना शुरू हो चुकी है। तमाम जिलों की नई लिस्ट भी जारी हो गई है, जबकि नई दिसंबर किस्त 13,500 रुपए की तारीख भी फाइनल कर ली गई है। किस दिन से आपको भी किस्त मिलना शुरू हो जाएगी। काफी लोगों का कहना है अगर जिला एक ही हो, क्या एक तहसील से दूसरी तहसील में जाकर सिम हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और काफी लोगों का PMT स्कोर भी 32 से नीचे है, लेकिन उनका अकाउंट टेम्परेरी तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये कौन से लोग हैं, क्या इनको भी नई दिसंबर किस्तें जारी होगी। और काफी खवातीन का कहना है कि हमें तो टेलीनॉर की सिम मिली है जिसकी सर्विस ही काम नहीं करती है, तो क्या हमारी सिम तब्दील कर दी जाएगी, हमें कोई और सिम दी जा सकती है। और काफी खवातीन से 3,000 रुपए लेकर सिम फराहम की जा रही है, तो क्या ये सिम आपके लिए वैलिड होगी, इस पर भी आपका अकाउंट खुल जाएगा। जबकि बड़ी तादाद में खवातीन को वैलिड सिम तो जारी हो चुकी है, लेकिन अब वो जानना चाह रही हैं कि भाई हमारा वैलिड अकाउंट कब तक खुल जाएगा और हमारे पैसे हमारे अकाउंट में कब तक आ जाएंगे। अहल अफराद डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज वालों की नई किस्त और नाहल अफराद की अहम अपडेट्स भी इसी वीडियो का हिस्सा होंगे, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही स्किल सर्च चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई किस्तों के हवाले से आने वाली सही इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वक्त की बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फेज 3 सिम मिलना शुरू हो चुकी है। तमाम जिलों की नई लिस्ट भी जारी हो गई है। कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं, उनके नाम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। इसमें आपके जिले का नाम भी शामिल हो सकता है। जबकि नई दिसंबर किस्त की तारीख भी अब फाइनल कर ली गई है, किस दिन से आपको भी किस्त मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप भी अपने पैसों को चेक करना चाह रहे हैं तो चेक करने का तरीकेकार भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें तो बिलाखिर सिमें मिलना शुरू हो चुकी हैं और काफी खवातीन ने अब वसूल भी कर ली है। अब वो सिर्फ इस इंतजार में है कि कब तक हमारे पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। अब कुछ खवातीन को टेलीनॉर की सिम भी दी गई है, तो अब जिनको टेलीनॉर की सिम दी है तो वो काफी परेशानी के शिकार हैं कि हमारे यहाँ तो सर्विस ही नहीं होती टेलीनॉर की, तो हमारा क्या बनेगा, हमारे पैसे भी हमारे अकाउंट में मुंतकिल हो सकेंगे या नहीं, हमें किस तरह पता चलेगा, ना ही हमें कोई SMS आ सकेगा, क्योंकि जब सर्विस ही कमजोर होगी, 1 से 2 सिग्नल अमूमन होते हैं, तो काफी परेशानी देखने में आती है। तो क्या हमें सिम अब तब्दील करके दी जा सकती है, जैज़ की सिम या यूफोन की सिम हमें मिल सकती है। तो देखिए भी जिन बेनिफिशरीज को टेलीनॉर की सिम मिल चुकी है तो वो सिम तो आपको तब्दील बिल्कुल नहीं की जा सकती। ताहम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से भी उन्हीं इलाकों में वही सिम दी गई है जिसका नेटवर्क बेहतरीन हो। अलबत्ता आप किसी और शहर में होंगे, पहले किसी और शहर में रहते होंगे, जिसकी वजह से आपको सिम के नेटवर्क में दुश्वारी आ रही है। इसीलिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सही फैसला ये था कि भाई हम उन खवातीन को ही सिमें उन नेटवर्क की फराहम करेंगे जहां पर सर्विस काफी अच्छी आती हो। लेकिन अगर आपके यहाँ सर्विस नहीं सही आती है तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। 0826-477 ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर राब्ता करके आप उनसे कंप्लेंट कर सकते हैं कि हमें जो सिम फराहम की गई है इसके तो सिग्नल ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है। तब ये बात आपको कंफर्म करते चलें, जो आपको सिम मिल चुकी है बस वही ही आपके लिए काफी होगी, कोई और नई सिम आपको इसके एवज नहीं फराहम की जाएगी। अगर आप कहेंगे कि भाई जायज़ की दे दें, यूफोन की दे दें, क्योंकि हर इलाके के निस्बत से ही उन्हें सिम फराहम की गई है और जिन बैंकों का अकाउंट उसमें खोला जाएगा। अब काफी खवातीन ऐसी हैं जिनका PMT स्कोर 32 से नीचे है, रेगुलर बेनिफिशरीज हैं, हालांकि उनकी किस्त नहीं आई है। अब उनका जो अकाउंट बताया जा रहा है वो टेम्परेरी ब्लॉक्ड बताया जा रहा है। तो ऐसी खवातीन का क्यों ये मसला आ रहा है, तो दरअसल ये टेम्परेरी अकाउंट जो ब्लॉक है ये आपका आर्जी तौर पर ब्लॉक किया गया है। जैसे ही आपको दिसंबर के महीने में किस्त मिलेगी तो ये आपका अकाउंट खुद ब खुद दोबारा से एक्टिवेट कर दिया जाएगा।
अभी टेम्परेरी ब्लॉक्ड आपको नजर आ रहा होगा जब भी आप डिवाइस पर पैसे लेने के लिए जाते होंगे, या आप अगर हेल्पलाइन पर भी कॉल करते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट नाम की, तो वहां पर भी आपका अकाउंट टेम्परेरी ब्लॉक्ड लिखा आता है। तो लिहाजा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपकी नई किस्त आएगी तो आप भी अपने नई किस्त को बआसानी वसूल कर सकेंगे और ये टेम्परेरी ब्लॉक्ड वाला जो चक्कर है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब कुछ लोगों का कहना है कि भाई जिला एक ही है, हम एक तहसील से दूसरी तहसील में जाकर सिम वसूल कर सकते हैं, हमें मिल जाएगी। अब ऐसे होता है ना कि काफी जिलों की 4-4 तहसीलें, 5-5 तहसीलें भी होती हैं, 2 तहसीलें, 3 तहसीलें भी होती हैं। तो लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई हमें बताया जाए, अगर हम एक तहसील में सिम वसूल नहीं करते हैं तो दूसरी में जाकर वसूल कर सकते हैं। तो देखिए भाई, तहसील वालों को बड़ी खुशखबरी सुनाते चलें, क्योंकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से एक जिले में जितनी भी तहसीलें हैं आप वहां से अपनी सिम को वसूल कर सकते हैं। इसमें आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप एक तहसील के दफ्तर में जाते हैं, वहां पर रश है, तो आप दूसरी में भी जाकर अपनी सिम को वसूल कर सकते हैं। लेकिन अक्सर देखने में आया है कि जो आपको तहसील लगती है, जो कि आपके एड्रेस पर है, आप वहीं पर जाएं तो काफी अच्छा होगा। आपका रिकॉर्ड भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में मेंटेन रहेगा। लेकिन आप अपने जिले में किसी भी तहसील में जाकर अपनी सिम वसूल कर सकते हैं, इसमें आपके लिए कोई मसला नहीं होने वाला है। अब लोग जो है वो घरों में आकर 3,000 रुपए की सिमें दे रहे हैं, मतलब कि बाहर दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं कि आप ये सिम ले लें, आपके पैसे इसी में आएंगे। अब खवातीन ये जानना चाह रही हैं, क्या हम 3,000 रुपए उन लोगों को दे दें जो कि सिमें देने वाले हैं? क्या इस पर भी 8171 से मैसेज आ जाएगा और हमारा अकाउंट भी इस पर खुल जाएगा? तो देखिए भी, जितने भी लोग ऐसे हैं जो कि आपको घर बैठे सिमें देकर जा रही हैं, चाहे वो खवातीन भी हैं, काफी खवातीन भी होती हैं, उनके पास डिवाइस भी होती है और वो सिमें देने के लिए आपके पास अगर पहुंचे हैं तो आपको वहां से हरगिज सिम नहीं लेनी है, ना ही आपको 3,000 रुपए पे करने हैं, बल्कि ये जो सिम है ये बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। जब सिम फ्री होती है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से दी जाती है, तो फिर आपको किसी और जगह से लेने की जरूरत नहीं है। और आपको ये भी बताते चलें, जो आप किसी और जगह से सिम लेंगे वहां पर आपका अकाउंट भी नहीं खुल सकेगा। सिम सिर्फ वही काबिल कबूल होगी जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से दी जाएगी, और वो नंबर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर होगा, क्योंकि जो सिम दी जाती है आपको तो उसका जो नंबर होता है वो वहां पर रजिस्टर कर लिया जाता है, ताकि उसी पर मैसेज भी किए जा सकें, उसी पर आपको कैश की ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सके। आपका जितना भी कैश होगा, जितनी भी किस्त होगी आपकी, वो चाहे आपकी हो या आपके बच्चों की हो, तो वो भी उसी में भेजी जाएगी, ना कि वो सिम जो कि आप 3,000 रुपए में ले रहे हैं। तो आपने सिम वो बिल्कुल हरगिज नहीं लेनी, किसी भी जगह से नहीं लेनी। सिम आपको मिलेगी तो वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से और कैंप साइट से आपको मिलेगी। सिम को हासिल करने के लिए एक तो आपके पास असल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और एक अदद मोबाइल होना चाहिए। जैसे ही आपको सिम मिल जाए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से या कैंप साइट से, तो मोबाइल में डाल लें और सिम हासिल करके घर की तरफ रवाना आपने बिल्कुल नहीं होना, बल्कि अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करवाने के लिए अपने रिकॉर्ड को लिंक करवाना है। आपने जितना भी आपका रिकॉर्ड होगा वो आप जब तक लिंक नहीं करवाएंगे फिर आपका काम अधूरा रह जाएगा। तो अपने रिकॉर्ड को लिंक करवाएं और आपका रिकॉर्ड जब लिंक हो जाएगा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफातर में, तो फिर आपके पैसे भी आपके अकाउंटों में आया करेंगे, आपको मैसेजेस भी मौसूल होंगे, जबकि आपको बाकायदा तौर पर अकाउंट खोलने का तरीकेकार भी बताया जाएगा कि किस तरह अकाउंट खोला जाता है। और ये 1 से लेकर 3 दिन का टाइम पीरियड है, जो कि जिसमें आपको बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आपको ट्रेन किया जाएगा कि
के अकाउंट इस तरीके से खोला जाता है, आपके पैसे इस तरह आएंगे आपके अकाउंट में और ये वाला कोड आपने मिलाना है। जबकि फेज 3 वालों को सिम मिलना शुरू हो चुकी है, तमाम जिलों की लिस्ट भी जारी हो गई है। आपको तमाम नाम बताने जा रहे हैं जिन जिन जिलों में सिम मिलने का सिलसिला स्टार्ट हो गया है। इसमें पहला जिला लाहौर, उसके बाद झंग, फैसलाबाद, शेखुपुरा, सरगोदा, बहावलपुर, रहीम यार खान, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, कोटद्दू, बखर, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, तौसा, दादू, कंबर शदाद कोट, कश्मीर, खैरपुर, लाड़काना, नौशेरा फिरोज, सांगड़, थरपारकर, उमरकोट, बोनीर, खैबर, मानसेरा, मर्दान, नौशहरा, पिशावर, शांगला, सवात, बनो, डीजी खान, लकी मरवत, झलमक्सी, कच्ची, मस्तोंग, सिब्बी, जाफराबाद, नसीराबाद, सोबतपुर, अस्ता मोहम्मद, जोब, उरान, हब, केच, खुजदार, लसपेला। ये जो तमाम डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें सिम मिलने का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। अगर आपका ताल्लुक भी इन्हीं जिलों में से है तो अपनी सिम को आप वसूल कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने फेज 1 की और फेज 2 की लिस्टें बताई हुई हैं। अगर आपका ताल्लुक फेज 1 में से है, फेज 2 में से है तो हमारी पिछली वीडियोस देखकर आप अपने जिलों की लिस्ट जान सकते हैं और अपनी सिमों को वसूल कर सकते हैं। तकरीबन तमाम अजला में जो है वो सिमें मिलना शुरू हो चुकी हैं और आप अपनी सिम को जाकर वसूल करें। जब तक आप सिम वसूल नहीं कर सकेंगे तो आपका अकाउंट नहीं खुल सकेगा और आपकी जो नई किस्त है 13,500 रुपए वो आपके अकाउंटों में नहीं आ सकेगी। और फेज 1 वालों को बताते चलें भाई, आपकी किस्त आने वाली है नई दिसंबर किस्त, क्योंकि सबसे पहले फेज 1 शुरू किया गया था, उसके बाद फेज 2 और फेज 3 अब शुरू हो चुका है। तो फेज 1 वालों की किस्त जो है इंशाअल्लाह इसी दिसंबर के दूसरे हफ्ते में आपके अकाउंटों में, आपके वैलेट अकाउंटों में आना शुरू हो जाएगी। जबकि इसी तरीके से फेज 2 वाले, फिर फेज 3 वाले, तो ये मरलावार किस्त चलाई जाएगी। जिन जिन लोगों को सिमें पहले मिल चुकी हैं उनको पहले अकाउंटों में पैसे आएंगे। उससे पहले फेज 1 और फेज 2 वालों के अकाउंट खोलने का सिलसिला भी शुरू होगा। जैसे अकाउंट खुल जाएंगे, उम्मीद काफी है कि दूसरे हफ्ते तक आपकी पेमेंट भी आपके अकाउंटों में भेजी जाएगी। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।